हेलो वंडरफुल पीपल। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अनुकृति एंड वेलकम टू माय चैनल द एंग्जाइटी वॉरियर्स। आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैनी थैंक्स। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और एंग्जाइटी रिलेटेड वीडियोस बनाऊं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। सो लाइक और कमेंट्स करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट पे रिप्लाई कर सकूँ। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज द एंग्जाइटी वॉरियर्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएँ, कोशिश करूँगी आपकी मदद करने की। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। आज मैं बात करूँगी एंग्जाइटी यानी घबराहट से उठने वाले सीने में दर्द की। जैसे किस तरह का दर्द महसूस होता है, हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे और घबराहट के कारण उठने वाले दर्द में अंतर क्या है, ये क्यों होता है और आप इस तकलीफ़ से कैसे निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको सीने में दर्द उठ रहा है और आपने डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और अपने चेकअप कराएं। अगर आपकी रिपोर्ट सही है और डॉक्टर बोलता है कि आपको कोई हार्ट रिलेटेड या कोई और शारीरिक दिक्कत नहीं है तो परेशान होना छोड़ दें। तब आपको जो भी दर्द उठ रहा है वो घबराहट यानी एंग्जाइटी की वजह से है, बल्कि डॉक्टर का आपको कहना कि आपको कुछ नहीं हुआ है एंड आप स्वस्थ हैं खुद ब खुद आपकी घबराहट कम कर देगा। पर कभी कभी डॉक्टर्स की बातों को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, उन पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि उन्होंने सही से चेकअप नहीं किया है और उनसे कुछ छूट गया है और मुझे 100% ही हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है। आप में से बहुत इस बात से रिलेट कर सकते हैं। जब भी कभी हमें सीने में दर्द उठता है हम डर जाते हैं, चाहे वो चुभन हो, कुछ सेकंड्स के लिए कोई खिंचाव हो। हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। और अगर आपको टेंशन या किसी बात को ज़्यादा सोचने की आदत है तो आप समझ ही सकते हैं कि आए दिन आपको हार्ट अटैक आने का डर दिमाग पे घूमता रहता है। आप उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी सिम्टम हो, जैसे सांस फूलना, सीने के पास दर्द होना, कमर दर्द, पेट दर्द, गूगल आपको सबसे पहले यही बताएगा कि आपको हार्ट की बीमारी है। चलिए अब बात करते हैं कि घबराहट के कारण उठने वाले सीने का दर्द महसूस कैसे होता है। देखिए, किसी को ये धीरे धीरे महसूस होता है तो किसी के लिए ये दर्द एकदम अचानक से उठता है। आपको तेज़ दर्द महसूस हो सकता है, चुभन सी कह सकते हैं आप। ये सीने में या उसके आसपास कहीं पे भी उठ सकता है। बाईं तरफ भी हो सकता है, दाईं तरफ भी हो सकता है। आपको ये दर्द एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचता हुआ भी महसूस हो सकता है। आपको पेट के ऊपरी हिस्से में जलन के साथ दर्द महसूस हो सकता है। कई बार आप सीने में खिंचाव भी महसूस कर सकते हैं। ये दर्द कंधे में या जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तब भी महसूस हो सकता है, जैसे कि कोई नस खिंच गई हो। तकरीबन सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले लगते हैं, जो जैसे कि मैंने बोला था आपको डॉक्टर को दिखा के पहले तसल्ली करवा लेनी है कि कोई हार्ट रिलेटेड दिक्कत तो नहीं। अगर ये सब आपको पहली बार हो रहा है तो लाजमी है आप डर जाएंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ये तो थी सिमिलैरिटीज़ घबराहट से उठने वाले दर्द और हार्ट अटैक में। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे घबराहट से होने वाला दर्द हार्ट अटैक से डिफरेंट है। एंग्जाइटी से होने वाला दर्द ज़्यादातर तब उठता है जब आप रेस्ट पे हों, कुछ नहीं कर रहे हों, और हार्ट से उठने वाला दर्द ज़्यादातर तब होता है जब आप एक्टिव हों, कुछ काम कर रहे हों। एंग्जाइटी से होने वाला दर्द एकदम से शुरू होता है और कुछ घंटों में कम होने लगता है, जबकि हार्ट से उठने वाला दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है और बढ़ता ही रहता है। अगर आपको तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है, स्पेशली सीने के आसपास, जो मूव करता रहता है एक पॉइंट से दूसरी तरफ, और आपको प्रेशर और हैवीनेस भी फील हो रही होती है, तो ज़्यादातर ये एसिडिटी रिलेटेड होता है। और अगर आपको एक ही जगह दर्द हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से अंग हैं। जैसे अगर आपको कांस्टेंट पेन पेट में ऊपर की तरफ एकदम बीच में हो तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है।
ये हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है, मगर इस केस में आपको साथ में और सिम्टम्स भी फील हो रहे होंगे, जैसे सांस फूलना, बहुत पसीने आना, जी घबराना और उल्टी होना। अगर आपको स्ट्रेच करने पे या बॉडी को मूव करने पे पेन आ रहा है तो ये मसल रिलेटेड है, यानी नसों में खिंचाव या दर्द होना। अगर आपको लगातार पैनिक अटैक आते हैं तो आपकी मसल्स को आराम नहीं मिल पाएगा और आपको लंबे समय के लिए दर्द रहेगा। सीने में दर्द आपको एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है और उसके साथ आपको गले में और सीने में जलन भी महसूस हो सकती है। अगर आपका दर्द खांसने पर, छींकने पर, तेज सांस लेने पर घटता या बढ़ता है तो ये हार्ट रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर आपको बॉडी मूव करने और स्ट्रेचिंग करने से दर्द में आराम मिलता है तो ये मसल और एसिडिटी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ये हार्ट रिलेटेड दर्द है तो आप चाहे कितनी बॉडी मूव कर लो, आराम नहीं मिलेगा, दर्द बढ़ता ही रहेगा। अब बात करते हैं कि एंजाइटी से सीने में दर्द क्यों होता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिससे हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स काम करने लगता है, जो आपकी बॉडी को खतरे से बचने या भागने के लिए तैयार करता है, जबकि एक्चुअल में कोई खतरा नहीं होता। ये शरीर का बहुत ही नॉर्मल प्रतिक्रिया है। ये हाइपरवेंटिलेशन यानी जल्दी जल्दी सांस लेने से भी हो सकता है। जब आप तेज तेज सांसें लेने लगते हैं तो आपकी छाती की नसों पर जोर पड़ता है। इस तरह से सांस लेने से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम हो जाता है, जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं और बॉडी पार्ट्स में झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। और भी रीजंस हैं, जैसे एसिडिटी या अभी हाल ही में आपने कुछ भारी सामान उठाया हो। अगर बिना तैयारी के आप भारी सामान उठाते हैं तो आपकी छाती की नसों पे गलत असर पड़ सकता है। यह तब भी हो सकता है जब आप अपने घर में जगह बनाने के लिए सोफे की सेटिंग चेंज कर रहे हो। हमें अपने हार्ट अटैक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को लेकर अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट की दिक्कत है या आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने का खतरा बन सकता है। इसी तरह से अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं या आपकी ज़िंदगी में हाल ही में कोई अप्रिय घटना घटी है या आप अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आपको एंजाइटी की दिक्कत हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाई जाए। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मैं हमेशा कहती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके एंजाइटी लेवल्स को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे करते ही जल्दी ही आपका फास्ट हार्ट रेट और फास्ट ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है। इससे मन को शांति मिलेगी। नेक्स्ट इज डॉक्टर से आश्वासन। अगर आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट सही हैं और आपको कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी नहीं है, तो उसकी बात पे विश्वास कीजिए। नेक्स्ट इज एंजाइटी को समझें। ये क्यों होती है इसके बारे में और नॉलेज लें। आप एंजाइटी के बारे में किताबें और आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज खाने की आदतें। तला हुआ खाना आपकी एसिडिटी और गैस्ट्रिक की समस्या को बढ़ा सकता है। जब हमें घबराहट होती है तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं और ढंग से सांस लेने की चाहत में बहुत सारी हवा अंदर ले लेते हैं, जिससे कि छाती में हवा भरने लगती है और हमें प्रेशर सा, भारीपन सा लगने लगता है। हमें ज़्यादा नमक वाला, ज़्यादा तेल वाला खाने को नहीं खाना चाहिए, ये हार्ट के लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस। प्लीज़ एक्सरसाइज करना बंद ना करें। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं, बल्कि आपको तो रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, छोड़िए मत। अगर आपको एक्सरसाइज से होने वाली दिक्कतों का डर है तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज रूटीन पे आइए। पहले थोड़ी देर के लिए कीजिए और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। इससे आपका अपने स्वास्थ्य पर विश्वास बढ़ेगा और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, योगा और मेडिटेशन से आपको एंजाइटी कम करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। और लंबे समय की राहत पाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कम करना होगा। उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स फैमिली से शेयर करें, खुले वातावरण में समय बिताएं और सबसे ज़्यादा अपने शरीर पर भरोसा करें। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सब टेम्परेरी है, ये समय भी बीत जाएगा
और आप जल्द ही बहुत बेहतर, बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। आपको क्या करना है कि अपना ध्यान भटकाएं, जो भी आपकी हॉबी है, गाना पसंद हो आपका, वो काम जो भी आपको करना पसंद है उसे करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। मेरी वीडियो शेयर करें क्योंकि ये टिप्स और लोगों के भी काम आ सकते हैं। मेरे चैनल पे इंग्लिश वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अपना ध्यान रखें। जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।